तिकौन की चौथी जहद बुनियादी तौर पे मेरा नावल है जो कहानी बयान करता है एक औरत की, मर्द की और एक जंगजू की। औरत जो शहर कायद में एक तूफ़ानी बारिश में खिड़की में खड़ी है, प्रेग्नेंट है, अपने शौहर से बात कर रही है कि अचानक राब्ता मुनक़ता हो जाता है। उसके शौहर के साथ क्या हुआ और ये जंगजू कौन है, इसी चीज़ को तिकौन की चौथी जहद जो मेरा नावल है बयान करता है। ये उन किरदारों की कहानी है जो बुनियादी तौर पे बिछड़ गए हैं, मगर तकदीर कह लें या इत्तेफाकात या फिर लिखने वाले का कलम उन्हें फिर से जोड़ देता है। लोगों ने कहा कि इसमें 3 किरदार हैं, तो तिकौन तो मुकम्मल हुई, तो उसकी चौथी जहद क्या है? मैं इस सवाल का जवाब अपने पढ़ने वालों पे छोड़ता हूँ कि वो पढ़ें और राय दें कि ये चौथी जहद क्या है। कुछ लोगों ने कहा कि ये जंग की कहानी है, मेरे नज़दीक ये मोहब्बत की दास्तान है। इसी किताब में मेरा दूसरा नावल गर्द का तूफ़ान भी शामिल है। गर्द का तूफ़ान बुनियादी तौर पर शहर कराची की कहानी है और ये बयान करता है कि किस तरह सियासी जमातों में अस्करियत पसंदी दर आई और उस अस्करियत पसंदी ने इस शहर से, मुझसे, आपसे अपने ख्वाब छीन लिए। ये कहानी उन ख्वाबों को बाजियाफ्त करने की कोशिश है। इसी बाइस मैंने इस किताब का इंतसाब भी शहर कराची के नाम किया है और ये कहा है, ये उम्मीद ज़ाहिर की है कि शायद एक रोज़ ये शहर फिर अपनी राख से जी उठे। तो यही एक उम्मीद है जो गर्द का तूफ़ान और तिकौन की चौथी जहद दोनों में झलकती है। 2018 में ये किताब शाये हुई, जल्द ही कामयाब हो गई, हमें इसका दूसरा एडिशन लाना पड़ा। ये हिंदुस्तान से भी शाये हो चुकी है, यानी फिज़िकली इसके 3 एडिशन हैं। इसका डिजिटल एडिशन अदीब ऑनलाइन पे दस्तयाब है। इसमें कई लिखने वालों ने अपनी राय दी और इसकी बहुत पजीराई हुई, जिसके लिए मैं पढ़ने वालों का शुक्रगुजार हूँ।